गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहित कटारिया। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको लास्ट टॉपिक कराया था समांतर प्लेट संधारित्र के बीच संधारित्र की धारिता ज्ञात करना, जिसमें हमने आपको फॉर्मूला डेवलप कराया था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाती है। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास दो समांतर संधारित्र की प्लेटें हैं, उसकी हमें धारिता निकालनी है। जब इसके अंदर कोई परावैद्युतांक पदार्थ क्या रखा हो, आंशिक रूप से मीनिंग है यानी थोड़ा बहुत रखा हो, पूरा भरा हुआ हो ना, तो आंशिक हो। थोड़ा आंशिक का मीनिंग होता है बहुत थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा कहीं पे कोई पदार्थ रखा हो। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है, और जो ये पदार्थ रखा है इसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल t है। तो ये प्लेट x है हमारे पास, ये प्लेट y है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। और जो परावैद्युतांक कोई भी रखा हुआ है, जैसे कांच की स्लेब रख दी या कोई अन्य पदार्थ रख दिया, उसकी मोटाई कितनी है, t है। और तो अगर हमें वायु में देखना हो कि वायु कितनी है, तो देखो टोटल वायु होगी, d में वायु है, और इस वायु के अंदर हमने t मोटाई की क्या रख दी, प्लेट रख दी। तो वायु अब कितनी बचेगी, d में से क्या माइनस हो जाएगा, t, तो ये क्या बचेगी, वायु बचेगी, यानी निर्वात बचेगा। ठीक है, तो वायु कितनी है, d माइनस टी होगी। तो यही हमें क्या करना है, इस तरह से कोई हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता निकालनी है जब उसके अंदर कोई आंशिक रूप से क्या रखा हो, परावैद्युतांक पदार्थ रखा हो, जिसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है। ठीक है, तो देखते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या कह रहे हैं। कि माना कि एक्स व वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, यानी दो प्लेटें हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की, एक x है और एक y है। उनके बीच की दूरी d है और उनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युतांक पदार्थ जैसे कांच की एक पट्टी रखी है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है तथा मोटाई स्मॉल t है। और इन दोनों के बीच में एक क्या रख दिए, पट्टी रख दी है, किसकी, कांच की, और उसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल t है। तब प्लेटों के बीच वायु में दूरी, तो वायु में दूरी कितनी बचेगी प्लेटों की, अभी बताया मैंने कि डी में पूरी वायु, आप मान लो कि डी में पूरी वायु थी, इस वायु हमने टी मोटाई का रख दिया, तो डी थी, टी मोटाई कुछ किस स्थान घेरेगी, तो वायु में दूरी कितनी बच जाएगी, डी माइनस टी बच जाएगी। अतः प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये मैंने यहाँ पर इधर चित्र बना रखा है इसका, कि जो मैंने अभी आपको बना के समझाया है कि दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, और टी मोटाई का इसमें एक परावैद्युतांक पदार्थ रखा है, जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के है, और एक इसको कहीं से जोड़ा गया है, पृथ्वी से अटैच किया गया है। और वायु में दूरी कितनी बचेगी, वायु में दूरी बचेगी डी माइनस टी। कैसे, मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरी वायु कितनी है, डी भाग में है, और इस वायु में थोड़ी सी हमने क्या रख दी, टी, तो डी, पूरी डी में से अगर टी घटा दे तो बाकी क्या बच जाएगा, वायु बच जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि वायु कैसे बचेगी। वायु ऐसे बचेगी कि पूरे स्थान में तो क्या है, खाली जगह है, यानी वायु थी, इस वायु के अंदर हमने क्या रख दिया, टी मोटाई की प्लेट रख दी, तो अब कितनी वायु बचेगी, जितना ये स्थान घेर लेगी उससे कम ही बचेगी, यानी डी वायु थी, और डी में टी माइनस हमने क्या कर दिया, स्थान घेर लिया, तो वायु अब कितनी बच जाएगी, डी माइनस टी बच जाएगी। ठीक है, तो अतः प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने ई नोट मान ली, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट है, क्योंकि ई हमने फॉर्मूला पढ़ा था गॉस की प्रमेय में कि जो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। और चूंकि ये कहीं में निर्वात के लिए क्या लगाते हैं, नोट लगाते थे। ठीक है, तो निर्वात के लिए क्या लगाते थे, नोट।
तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अगर पैरावैद्युतांक पदार्थ बड़ा हो तो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बताया था तब कितनी हो जाती है, ई बराबर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाती है। यानी यहाँ पर इसको हम ई मान लेंगे निर्वात में, सॉरी पैरावैद्युतांक में क्यू अपॉन ए, और बस यहाँ पर क्या आ जाता है, कांस्टेंट के आ जाता है पैरावैद्युतांक। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ पर निकल गई, वायु में, और ये कहाँ पर निकल गई, पैरावैद्युतांक में। यानी ये तो जो ई नोट है वो तो है इस वाले भाग में, जो ये खाली जगह है, जितनी ये खाली जगह है इसमें तो है ई नोट, और जो ई है वो है इस वाले भाग में जो ये क्रॉस हो रखा है। ठीक है, तो ई नोट तो है वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई नोट है पैरावैद्युतांक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई नोट दूरी डी माइनस टी ई में है तथा विद्युत क्षेत्र ई दूरी टी में है, और वायु कितनी जगह में है, डी माइनस टी जगह में है, तो उस जगह में कितना विद्युत क्षेत्र है, ई नोट है, और ई नोट की गुना अगर हम दूरी तक कर दे तो क्या बन जाता है, विभव बन जाता है, क्योंकि हमने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, वी बराबर ई इंटू क्या होता है, डी होता है। यानी ई होती है विद्युत क्षेत्र और डी होती है उनके बीच की दूरी, तो वी बराबर ई इंटू डी होता है। तो अगर हमें वायु में विद्युत विभव निकालना हो तो वायु में विद्युत विभव हो जाएगा कितना, v बराबर ई नोट डी माइनस टी, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है कितनी जगह में है, डी माइनस टी वायु में, ये जो विद्युत क्षेत्र है कहीं में है, वायु में है, और वायु की दूरी कितनी बची हुई है, डी माइनस टी, क्योंकि भाई पूरी वायु डी में थी, फिर हमने इसमें क्या रख दिया, टी मोटाई का रख दिया, तो अब वायु कितनी बचेगी, डी माइनस टी। तो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई नोट, अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, वायु में विद्युत विभव बन जाएगा। तो ये क्या कहीं में विभव आ गया, वायु में। ठीक है, तथा विद्युत क्षेत्र ई दूरी टी में है, अगर ई विद्युत क्षेत्र कहीं में है, टी दूरी में है, यानी किस में है, पैरावैद्युतांक में, और उसकी दूरी कितनी है, टी है। भैया जो टी मोटाई का हमने रख रखा इसके अंदर ही तो है, और इसकी बीच की दूरी कितनी है, टी है, तो उसमें कितना होगा, और ये भी क्या होगा, विभव होगा। और तो यहाँ से कि v बराबर ई नोट डी माइनस टी प्लस ई टी, तो कुल विभव कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखो ये दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच में हमें विभव निकालना हो तो वायु में विभव निकाल लेंगे, और उस जो हमने पैरावैद्युतांक रखा है उसके अंदर विभव निकाल लेंगे, और दोनों विभव को जोड़ देंगे तो दोनों प्लेटों के बीच क्या मिल जाएगा, हमें विभव मिल जाएगा। तो दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, विभव। तो यहाँ से अतः यदि प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तो तब v बराबर ई नोट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। ये चीज़ें समझ में आ गई कैसे विभव आया। तो हमने क्या करा, हमने वायु के बीच विभव निकाल लिया और पैरावैद्युतांक के बीच विभव निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया तो दोनों प्लेटों के बीच विभव कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब ई नोट का मान ऊपर से रख देंगे और ई का मान भी ऊपर से रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से सोल्व करने पर क्यू एप्सिलॉन नोट ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस यहाँ से क्या बचेगा, टी प्लस के बचेगा। टी प्लस क्या बचेगा, के बचेगा। और हमें पता है कि संधारित्र की धारिता क्या होती है, सी बराबर क्यू अपॉन वी। क्यू एज इट इज, वी का मान हमने निकाल लिया, वी का मान रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन नोट ए ये चूंकि सबसे नीचे है कहाँ पर चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास सी का मान आ जाएगा एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। तो कितना आ जाएगा, फैराड आ जाएगा। तो जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या रखा हो, कोई पैरावैद्युतांक पदार्थ रखा हो तो उसकी धारिता इतनी होती है। ठीक है, टी मोटाई का रखा हो तो उसकी धारिता कितनी होगी, सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यहाँ यही हमें निकालना था। इसमें कुछ विशेष स्थितियां बन जाती हैं तो उनको भी देख लेते हैं कि क्या क्या बनती हैं। कह रहा है
कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युतांक पदार्थ होता, पहले तो हमने परावैद्युतांक क्या भर रखा था, आंशिक रूप से, यानी थोड़ी सी जगह में था। फिर वो कह रहा कि अगर पूरी खाली जितनी भी जगह है प्लेटों के बीच, हर जगह पर परावैद्युतांक होता पूरी जगह पर, तो क्या होता कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। तो यानी पूरे जो परावैद्युतांक है पूरे डी भाग में आ जाता, यानी टी मोटाई पूरी टी इसमें आ जाती। तो यानी कंडीशन बन जाएगी टी बराबर डी। देखो भाई, ये पूरी दो प्लेटें हैं और इसमें मुझे पूरी जगह में ही क्या भरना है, परावैद्युतांक, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी। तो कितनी जगह कितनी मोटाई का आएगा इसके बीच में परावैद्युतांक, डी मोटाई जितनी इनके बीच की दूरी होगी। तो इसलिए यहाँ पर डी बराबर क्या हो गया, टी हो गया। तो यहाँ से टी बराबर डी, तो टी का मान ऊपर रख देंगे डी, तो सोल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन में रख देंगे ऊपर वाली में टी का मान। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के, यानी टी की जगह क्या रख देंगे, डी। सोल्व करेंगे, ये तो डी माइनस डी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए, और ये के क्या है, नीचे है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। कैसे, देखो मैं इसमें एक स्टेप छूटा हुआ है, वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि सी बराबर क्या बचा हमारे पास, सी बराबर बचा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये तो जीरो होगा, कितना बचेगा, डी अपॉन के बचेगा, के नीचे से ऊपर चले जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा। तो एक स्टेप मैंने यहाँ पर छोड़ रखा था, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगर लिखना चाहोगे ये बीच में, इन दोनों के बीच में स्टेप आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से तो एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन क्या जाएगा, डी। और यही हमने कल भी फॉर्मूला निकाला था समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में धारिता जब के परावैद्युतांक भरा हो, कल निकाला था सी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और फिर उसके लिए हमने अगर निर्वात के लिए माना था के बराबर 1, तो फिर निर्वात के लिए भी निकल के आया था, ठीक है। तो ये कल फॉर्मूला निकाला तो ये वाली कंडीशन भी वही है, पहले वाली बन जाएगी जब पूरा भरा हो, जब परावैद्युतांक क्या हो, पूरा भरा हुआ हो। ये तो आंशिक रूप से भरा हुआ है निकली, अगर पूरा भरा हो तो धारिता कितनी हो जाएगी, तब धारिता हो जाएगी सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात हो, यानी हमने अब क्या हटा दिया, परावैद्युतांक हटा दिया, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि जब परावैद्युतांक ही नहीं रहने का, तो क्योंकि टी मोटाई का था, वह टी कितनी कर दी हमने, जीरो कर दी, तो यानी बिल्कुल हटा दिया, तो टी का मान कितना हो जाएगा, जीरो। अब टी का मान जीरो इस वाली समीकरण में रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये जीरो रखेंगे, डी बचेगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और कल हमने ये निकाला था क्या, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की, निर्वात में संधारित्र की धारिता, यही निकल के आई थी सी बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जब हमने यहाँ पर सी नॉट लिखा था के का मान 1 रखकर कि यदि निर्वात हो तो के बराबर 1, और सी नॉट माना था तो कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कल ये निकाला था, देखना अपनी कॉपी में लिखा होगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ें निकल के आ रही है। अब अगर आपको वो डेरिवेशन नहीं आ रहा जो मैंने पहले कराया था, ये वाला डेरिवेशन कर देना और यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगा देना, ठीक है। तो वहाँ से हमें पहले वाला डेरिवेशन भी इससे ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तीसरी कंडीशन कह रहा है यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई क्या हो, धातु की पट्टी हो, पहले तो हमने कांच की रख रखी थी, फिर क्या रख दे, कोई धातु की रख दे, तो उस समय के का मान हो जाता है इनफाइनाइट धातु के लिए, ठीक है। तो के का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो धारिता हमारे पास आ जाएगी सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, यानी धातु की रखने पर उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो डी माइनस टी होगा। तो ये डेरिवेशन था जब संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या रखा हो, परावैद्युतांक आंशिक रूप से रखा हो। तो यहाँ से हमने देखो इस वाले क्वेश्चन से पहले वाली कंडीशन भी बना दी। अगर आपको वो डेरिवेशन याद ना हो तो इस वाले डेरिवेशन से करके उसकी कंडीशन दिखा देना और ये वाली चीज़ें प्रूव कर देना, तो वहीं से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और
अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट किया करें, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो भी बना सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।